हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे, जिसमें कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं अब तक या आगे पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश किया गया है। आज का यह सीरीज आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एनडीए, सीडीएस एवं सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो फ्रेंड्स, जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध किससे है? तो जो संविधान का भाग 3 है फ्रेंड्स, उसका जो संबंध है वो मूल अधिकारों से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता जो प्रदान की गई थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारत के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक के अनुच्छेदों में वर्णित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वप्रथम सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो फिर सर्वाधिक अलौकिक भाग जो कहा गया है वह कहा है भाग 3 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो फिर जो मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है वो कुल 24 अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो फिर जो प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वह 7 थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो फिर जो वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वह कुल 6 प्राप्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो फिर जो न्यायालय में प्रवर्तनीय है वो मूल अधिकार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो फिर जो मौलिक अधिकार है उनको लागू करने का जो दायित्व है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों पर। ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो फिर जो मौलिक अधिकार है उसका निलंबन जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह जो अधिकार है वह सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है केवल, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो फिर जो मूल अधिकार के प्रवर्तन है वह उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है?
तो फिर जो मूल अधिकारों का संरक्षक है वो न्यायपालिका होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन का आदेश है फ्रेंड्स वह राष्ट्रपति दे सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो मूल अधिकारों पर जो आवश्यक प्रतिबंध है उसको लगाने का जो अधिकार है वो सांसद को है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकार जो है उनका प्रमुख जो उद्देश्य है वह यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने का शक्ति प्राप्त है। तो मूल अधिकारों को जो प्रवर्तित करने की शक्ति है वह उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो निलंबित करने वाली जो सत्ता है वो राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें जो पहला कथन है यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, जो बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा है यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, ये भी सही है। तीसरा कथन है ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, जो गलत है। इसके बाद है चौथा यह यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये भी गलत है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो फिर जो समानता के अधिकार से संबंधित है वह अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो फिर जो पूर्ण नियंत्रण लगाता है वो अनुच्छेद 14 लगाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स यह जो शक्ति प्राप्त हुई थी वह अनुच्छेद 14, 15 और 16 में प्राप्त हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानिक है। तो जो कानून का समान संरक्षण है यह प्रावधानिक है अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो फिर जो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है वह अनुच्छेद 17 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो फिर जो समानता का अधिकार है वो भारतीयों के लिए जो है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, तीनों समानता प्रदान करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो फिर ये सभी अलंकरण जो है कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स वर्तमान में इसको जाना जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 15 है उसमें वर्णित है एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको जो वर्गीकृत किया जाएगा वो समानता के अधिकार के अंतर्गत किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो फ्रेंड्स जो अनुच्छेद 19 है वह भिन्न वर्ग में आता है, बाकी सभी एक ही वर्ग के अनुच्छेद हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। तो फ्रेंड्स जो प्रतिबंध लगाया गया है वह लगाया गया है लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य का प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 4 और 5 छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। तो फ्रेंड्स भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें संशोधन किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रांत क्या है। तो भारत में जो समाचार पत्र हैं उनका स्वतंत्रता जो दिया गया है वो अनुच्छेद 19(1) क में विशेष रूप से उपबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेम की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद किस अनुच्छेद में। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद जो 19(1) अ में यह निर्धारित है, अंतर्निहित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्यभूत हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत जो है कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक वर्णित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो फ्रेंड्स ये जो स्वतंत्रताएं हैं वो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स जो है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध जो है कि संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है वो अनुच्छेद 19 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भाषण स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स हड़ताल पर जाने का जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी सभी मौलिक अधिकार हैं। बोलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, धर्म का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो जो विदेश यात्रा के अधिकार पर संरक्षण जो प्रदान करता है वो अनुच्छेद 21 करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मंतव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा, जो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, जो बिल्कुल गलत है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है।
तो फ्रेंड्स जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, इन तीनों को दिया है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 तथा 3 तीनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स जो भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित जो स्वतंत्रता है यह सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है वो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो फ्रेंड्स जो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 24 है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है। तो फ्रेंड्स जो अनुच्छेद 24 है यह 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को कारखानों या खानों आदि में नियोजन करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितने वर्षों की होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 14 वर्ष हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो फ्रेंड्स 24 घंटे के अंदर जो है कि सबसे नज़दीकी जो मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष उपस्थित करना पड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो फिर जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसका उल्लंघन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद जो है 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी समान व्यक्ति को जिसे किसी समान विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स गिरफ्तारी के कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार प्रदान करता है, जो बिल्कुल सही है। इसके बाद अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का भी अधिकार दिया गया है। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 30 तक वर्णित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो जो अनुच्छेद 25 है उसका संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो फिर जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंतर्गत संविधान में जो सम्मिलित हैं वह धर्म प्रचार करने का अधिकार सम्मिलित है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार जो है ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी सही है। चौथा दिया है धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, जो बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3 सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करना जो है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो फ्रेंड्स, जब राज्य प्रतिबंध लगाता है वह स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार एवं लोक व्यवस्था तीनों के आधार पर लगा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी 1 और 2 तीनों के आधार पर लगा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन करने का अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 व 30 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 30 है यह प्रदान करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह अनुच्छेद जो है 25 के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो फ्रेंड्स, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है फ्रेंड्स वह आपात स्थिति की घोषणा के दौरान निलंबित हो जाती है, जो बिल्कुल सही है। सेना सदस्यों के संबंध में भी निलंबित हो जाती है, ये भी सही है। जब सैनिक विधि लागू हो तब भी निलंबित की जाती है, इसलिए ऑप्शन सी भी सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार जो है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, जो जारी किया जाता है वो समादेश यानी रीट जारी किया जाता है न्यायालयों के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट यानी याचिका दायर की जा सकती है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो याचिका दायर की जाती है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की दायर की जाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के समादेश यानी रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस या किन न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? तो फ्रेंड्स, यह अधिकार जो है कि राज्य के उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो जो उच्च न्यायालय है फ्रेंड्स वह उत्प्रेक्षा के अधिकार, परमादेश अधिकार, परीक्षा एवं प्रतिषेध सभी प्रकार के अधिकारों को जारी करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है उसको जारी किया जाता है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के समय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो फ्रेंड्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका यानी रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो फ्रेंड्स,
जो परमादेश है इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो फिर जो सरकारी पद है उसको बचाने के लिए जो अधिकार परीक्षा को जारी किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध हैं उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को क्या कहते हैं। तो फिर उस रीट को कहा जाता है परमादेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करें, क्या कहलाती है। तो फिर वह कहलाती है परमादेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यह आदेश जो है कि परमादेश में दी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, यानी रीट को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है मेंडेमस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स उत्प्रेषण या रीट जो है ये जारी किए जाते हैं अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता के बाहर किए गए कार्यों के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर भी जारी किया जाता है, अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधि त्रुटि के आधार पर भी जारी किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेशों के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तो फ्रेंड्स जो संपत्ति का अधिकार है या मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स जो नागरिकता का अधिकार है यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी सभी मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया। तो फिर जो संपत्ति के मौलिक अधिकार हैं उनको समाप्त किया गया था 1978 के संविधान संशोधन जो हुआ था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार एक क्या है। तो संपत्ति का जो अधिकार है वह एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो फिर जो संपत्ति का अधिकार है इसे समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो फ्रेंड्स जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके तहत इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स जो संपत्ति का अधिकार है यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, पीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार है वह एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो फ्रेंड्स इसको मूल अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं हैं, कौन से। तो फ्रेंड्स जो संपत्ति का अधिकार है यह मूलभूत अधिकार नहीं है, एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स जो अस्पृश्यता का अंत है वह अनुच्छेद 17 में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में दिया गया है। लेकिन गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण जो है अनुच्छेद 23 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार को दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध जो संरक्षण है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है। तो फिर जो मौलिक अधिकार है उसमें हड़ताल करने की आज़ादी की स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। तो फिर जो मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ था वह केशवानंद भारती वाद में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है। तो फ्रेंड्स उसके लिए उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, बाकी सभी विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह किसके अंतर्गत है। तो फ्रेंड्स यह मूल अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स जो आत्मदोषारोपण से संरक्षण का अधिकार है यह गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। इसके बाद बात की जाए अंतःकरण की स्वतंत्रता की तो यह भी गैर नागरिकों को प्राप्त है। वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार जो है कि गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। रोजगार के मामले में विभेद न करना यह भी गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 2 और 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार है यह उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स जो संपत्ति का अधिकार है यह मूल अधिकार नहीं है, बाकी सभी मूल अधिकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परमादेश याचिका का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स जो परमादेश याचिका है उसका मुख्य अर्थ है हम आदेश देते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स जो संविधान का अनुच्छेद 17 एवं 18 है उसमें सामाजिक समानता की व्यवस्था किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने का उपदेश से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है। तो फ्रेंड्स जो रीट है यह परमादेश होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है।
तो फ्रेंड्स राहत के लिए जो मना किया जा सकता है वो किया जाता है कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित मामलों में से किस में माना था मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स यह जो माना गया था गोलकनाथ का मामला में माना गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। तो फ्रेंड्स उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता जो है कि मूल अधिकार का अंश नहीं है, बाकी सभी मूल अधिकार का अंश है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CDS में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। तो फ्रेंड्स यह शक्ति जो है यह संसद के पास प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D से संबंधित है। तो फ्रेंड्स जो 19D है उसका संबंध है समस्त भारतीय क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक आवागमन करने का अधिकार से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स जो शिक्षा का अधिकार है वह अनुच्छेद 21A प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है। तो फ्रेंड्स जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का संबंध है वो अनुच्छेद 21A से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है। तो फ्रेंड्स ऐसा निषेध एक पूर्ण निषेध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स जो अनुच्छेद 32 है यह नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय व्यवस्था में रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो फ्रेंड्स भारतीय न्याय व्यवस्था में रीट जो जारी की जाती है वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी की जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। NDA 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है, सूची 2 में अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। तो फिर जो समानता का अधिकार है वो 14 से अनुच्छेद 18 तक है। वाक्य स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है यह दिया गया है अनुच्छेद 19 में। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 25 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।